हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग सेमेस्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत है सेमेस्टर 4, क्योंकि सेमेस्टर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। सेमेस्टर 4 का सबसे पहले हम सिलेबस को पढ़ेंगे, सिलेबस को जानेंगे कि सेमेस्टर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये भी जानना है कि सेमेस्टर 4 में कितने पेपर्स एमजेसी का हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेमेस्टर 4 में 3 पेपर पढ़ना है, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7। पेपर 1 सेमेस्टर 1 में पढ़े, पेपर 2 सेमेस्टर 2 में पढ़े और पेपर 3 और 4 सेमेस्टर 3 में पढ़े। 2 पेपर एमजेसी था सेमेस्टर 3 में, और सेमेस्टर 4 में 3 पेपर एमजेसी पढ़ना है। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे 4 पेपर तक पढ़ लिए हैं, तो अब 5 पेपर से स्टार्ट होगा। 5 पेपर एमजेसी का पॉलिटिकल साइंस विषय का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जानेंगे कि हमें पेपर 5 में क्या क्या पढ़ना है, पेपर 6 में क्या क्या पढ़ना है और पेपर 7 में क्या क्या पढ़ना है। 3 पेपर एमजेसी है और मेरे पास मात्र 5 महीना पढ़ने के लिए है। 5 महीने में हमें ये तीनों पेपर कवर करना है। तो सबसे पहले अगर हम अच्छे तरीक़ा से सिलेबस को जान लेते हैं, सिलेबस को जानना और समझना आपको लगभग टॉपिक जो है हम लोगों को समझ में अगर आ जाता है, तो फिर सिलेबस के अंदर कितना टॉपिक्स है वो आसान हो जाता है पढ़ने में। देखने में बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं, इसीलिए जो है इसे हम पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो पेपर 5 में है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और इसका स्कोप को पढ़ना है, यानी तुलनात्मक राजनीति पढ़ना है। तुलनात्मक राजनीति में इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका स्कोप क्या है। तुलनात्मक, अब किसका तुलना करना है? तुलना तो सबसे पहले एक दूसरे के साथ किया जाता है। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है, हमारा जो राजनीति विषय है, तो राजनीति विषय में हम पढ़ते क्या हैं? राजनीति विषय में हम अपनी देश की सरकार को पढ़ते हैं, शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं, किस प्रकार का शासन व्यवस्था हमारे देश में है, हमारे देश में संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान में किस प्रकार से जो है हमारे देश को चलाने के लिए जो है कौन सा रूल है, किस प्रकार की सरकार का चयन किया जाता है, कैसी सरकार है, लोकतंत्रात्मक है क्या, मतलब या फिर राजतंत्रात्मक है या फिर अधिनायक तंत्र है, किस प्रकार से है। इसे हमें पहले तो अपने देश के बारे में जानना है और अपने देश के सारी राजनीति से संबंधित जितने भी हम लोग सेमेस्टर 1, 2, 3 में पढ़े, अब इन सारी बातों को हमको अदर कंट्री से तुलना करके पढ़ना है, अदर कंट्री से पढ़ना है। तो इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहेंगे। इसका हमको पहले सबसे पहले अर्थ जानना है और इसका नेचर जानना है और इसका स्कोप यानी क्षेत्र को जानना है। फिर इसी में दूसरा जो अध्याय होगा उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद। हम लोग सेमेस्टर 2 में संविधान को पढ़े, अब हमें यहाँ पे संविधानवाद पढ़ेंगे। ये वाद क्या होता है और इसका क्या पढ़ना है, इसका एलिमेंट को पढ़ना है, यानी तत्व को पढ़ना है। संविधानवाद के तत्व एंड फीचर्स यानी इसकी विशेषता को पढ़ना है, जो हम लोग सब सेमेस्टर 2 में संविधान को पढ़े, संविधान के तत्व को पढ़े और संविधान की विशेषता को पढ़ लिए हैं। तो हमें सेमेस्टर 4 में उतना कठिन नहीं होना चाहिए जितना
देखने से लग रहा है। तो संविधानवाद का तत्व पढ़ना है और इसकी विशेषता को पढ़ना है। ये दूसरा जो यूनिट है, पहला यूनिट में 2 अध्याय होगा, 2 चैप्टर्स होगा। दूसरा यूनिट में पढ़ना है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म किसको कहते हैं? पूंजीवाद पढ़ना है। पूंजीवाद का क्या पढ़ना है? अर्थ पढ़ना है, इसका इवोल्यूशन को पढ़ना है, इसका रेलिवेंस को पढ़ना है, यानी कि पूंजीवाद अभी के समय में कितना प्रासंगिक है, कितना रेलिवेंस है आधुनिक समय में, और ये किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है? ये पढ़ना है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, यानी आधुनिक सरकार के, मतलब आधुनिक सरकार को पढ़ना है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, यानी ऐतिहासिक कंटेक्स्ट में जो है हमें ये चीज़ को पढ़ना है। कैपिटल का मीनिंग, अर्थ और फिर इसका रेलिवेंस। यहाँ पर जो यूनिट 2 में है, इसको जो है मॉडर्न गवर्नमेंट को पढ़ना है, ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, ठीक है। फिर इसी को जो है कैपिटल को पढ़ना है, सोशियोलिज्म को पढ़ना है, ये समाजवाद को पढ़ना है, समाजवाद का भी वही पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, अर्थ, ग्रोथ, विकास कैसे हुआ, और इसका ग्रोथ यानी कि इसका कैसे जो है इसका ग्रो हुआ, और डेवलपमेंट को पढ़ना है, कैसे इसका विकास हुआ है। ये तीसरा जो चैप्टर है कॉलोनियलिज्म है, यानी ये उपनिवेशवाद को पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद, एंटी कॉलोनियलिज्म को पढ़ना है, यानी एंटी कॉलोनियलिज्म क्या होगा? उपनिवेशवाद के जस्ट इसका अपोजिट है ना। तो ये औपनिवेशवाद को पढ़ना है, और डी कॉलोनाइजेशन को पढ़ना है, यानी कि जो उपनिवेशवाद को ख़त्म करने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, या जो भी उपनिवेशवाद को ख़त्म करने के लिए जो काम किया जाता है, जो प्रक्रिया होता है, उसे पढ़ना है, इसका भी अर्थ पढ़ना है और इसका प्रक्रिया को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया, पहला यूनिट भी हो गया और दूसरा यूनिट भी हो गया। पहला यूनिट में 2 चैप्टर है और दूसरा यूनिट में ABC 3 चैप्टर है, यानी कि पूंजीवाद, समाजवाद, उपनिवेशवाद को पढ़ना है। ज़्यादा नहीं है, बस 3 ही है। तीसरा जो यूनिट है इसमें थीम फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, यानी कि जितने भी थीम इसमें दिया गया है इसका विश्लेषण करना है। कैसे विश्लेषण करना है? तुलनात्मक विश्लेषण करना है। और किसका विश्लेषण करना है? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग कंट्री, यानी कुछ कंट्री के जो डेवलपमेंट करता है उसके संस्थान का विकास कैसे हुआ, वो कंपैरेटिव यानी तुलना करके हमें इसे एनालिसिस करना है। अब वो कौन सा कंट्री है? ब्रिटेन है और USA है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का पढ़ना है, ब्रिटेन का पढ़ना है, ठीक है, स्विट्जरलैंड का पढ़ना है, और फिर किसका पढ़ना है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पढ़ना है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चाइना को पढ़ना है। ये बस इतना ही जो है सेमेस्टर 4 के पेपर 5 में हमें पढ़ना है, ठीक है। और पेपर 5 है ये, पेपर 6 और 7 हम लोग जो है आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसे आप लोग लिखेंगे कॉपी में और क्लास में हमेशा जो है सिलेबस को ले करके आएंगे, ताकि ये पता चले कि जो क्लास में जो पढ़ाई होता है वो कौन सा टॉपिक हो रहा है, कौन से सर मैडम कौन सा टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ाई हो चुका है और कौन सा बाकी है। इसलिए जो है आप इसे सबसे पहले कॉपी में जो है उतारेंगे, ठीक है। धन्यवाद।